कहते हैं हर गांव के सीने में एक ऐसा राज दबा होता है जो वक्त के साथ मिटा नहीं और आवाज़ देने लगता है, डर की, चीखों की और एक अधूरी आत्मा की। आज हम लेकर आए हैं गांव की तीसरी गली का वो सापित सच, एक ऐसी गली जहां कोई गया तो लौटा नहीं। सुनिए ये कहानी सिर्फ भूत एफएम इंडिया पर। राजस्थान के सीकर जिले में एक दूर दराज गाँव में भीमपुरा नाम की 3 गलियां थीं। पहली 2 गलियां आम थी, खेतों से जुड़ी, घरों से भरी, लेकिन तीसरी गली वह एक रहस्य थी। गांव वाले उसे सापित गली कहते थे। कोई वहां जाता नहीं था और जिसने भी जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग कहते थे तीसरी गली में रात को कोई आत्मा जागती है, वो राहगीरों को पुकारती है, उनकी परछाइयों से खेलती है और फिर उन्हें निगल जाती है। ये बात आज के ज़माने में सुनने में पुरानी लगती थी, लेकिन गांव का युवा आरव इससे अलग सोचता था। आरव एक कॉलेज का स्टूडेंट था जो छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास गांव आया था। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेल रहा था, तब उसने पहली बार उस गली को देखा। सकरी टूटी हुई दीवारें, कटीले झाड़ और सबसे खास एक पुराना लाल दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था। वो तीसरी गली है, एक दोस्त ने डरते हुए कहा। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर तो बस अंधविश्वास है, असली डर इंसान के दिमाग में होता है। मैं इस गली का सच जानूंगा। उसी रात चांदनी के हल्के उजाले में आरव अकेला उस गली की तरफ चला गया। हवा में अजीब सी सर्दी थी, जैसे कोई अदृश्य चीजें उसे घूर रही हो। जब उसने लाल दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर घुसते ही अंधेरा और घना हो गया। चारों ओर वीरानी थी, मकड़ियों के जाले, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स जैसे किसी ने खून से खींची हो। एक तस्वीर थी जिसमें एक औरत को उल्टा लटका हुआ दिखाया गया था। उसकी आंखें चौड़ी, डरावनी और खुली थीं। नीचे लिखा था, वो वापस आएगी। अगले दिन आरव ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति काशीराम बाबा से बात की। बाबा ने कांपती आवाज में बताया, 60 साल पहले तीसरी गली में एक औरत रहा करती थी, चंपा। लोग कहते हैं वो जादू टोना करती थी, लेकिन असलियत थी कि गांव के जमींदार ने उसके पति को मारकर उसकी जमीन हड़प ली थी। चंपा जब न्याय मांगने पहुंची तो गांव वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि वो हर पीढ़ी से एक बलि लेगी, हर तीसरे दशक में। अब 30 साल पूरे हो रहे थे। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गायें खुद ब खुद मरने लगी, बच्चे नींद में चीखते थे, रात में औरत के रोने की आवाजें आती थी। और फिर एक दिन आरव की छोटी बहन नीतिका गायब हो गई। पूरा गांव परेशान हो उठा, कोई उसकी लाश भी नहीं ढूंढ पाया। आरव ने निश्चय किया, इस बार चंपा की आत्मा से भिड़ेगा। एक रात पूजा की तैयारी कर आरव फिर उसी गली में गया। उसके हाथ में हनुमान चालीसा, एक दीपक और बहन की तस्वीर थी। जैसे ही उसने गली के बीच पहुंचा, चारों ओर की हवा भारी हो गई। सामने वही लाल दरवाजा था, इस बार पूरा खुला हुआ, और दरवाजे के अंदर काली परछाई से उसे बुला रही थी। नीतिका, उसने चिल्लाया। अंदर से आवाज आई, तू भी आएगा बाकी सबकी तरह? दीवारों से खून बहने लगा, जमीन हिलने लगी, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। गली गूंजने लगी। एक काले धुएं से बनी औरत चंपा उसके सामने प्रकट हुई। तेरी बहन अब मेरी है, चंपा चीखी। लेकिन तेरा पाप अभी भी अधूरा है, आरव ने जवाब दिया। तेरी पीड़ा सच्ची थी, पर तेरी आत्मा अब पिशाच बन चुकी है। आरव ने पूजा का दीपक फेंका। दीपक चंपा के पैरों पे गिरा और अचानक तेज रोशनी हुई। हवा रुक गई। चंपा चीखते हुए आग में जलने लगी। न्याय, मुझे बस न्याय चाहिए था, वो बोलते हुए राख हो गई। गली फिर वीरान हो गई और फिर लाल दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अगली सुबह गांव वालों को एक चमत्कार देखने को मिला। तीसरी गली अब साफ थी, वहां घास उगाई थी और सबसे आश्चर्यजनक बात, नीतिका वापस आ गई थी, बेहोश लेकिन सुरक्षित। कुछ सालों बाद जब गांव वालों ने उस गली को फिर से रहने लायक बनाने की सोची, एक मजदूर को वहां दीवार में एक दरार मिली। उस दरार में एक हड्डियों से भरी थैली निकली और उसमें एक और तस्वीर आरव की। नीचे लिखा था, मैं अभी भी यहीं हूँ।
कभी कभी किसी को सताने वाली आत्मा सिर्फ न्याय चाहती है, लेकिन जब न्याय को भी भुला दिया जाए तो वो आत्मा सांप बन जाती है। गांव की तीसरी गली का दरवाजा भले ही बंद हो गया हो, लेकिन क्या वो आत्मा वाकई मुक्त हुई है? जवाब शायद अगले मोड़ पर छुपा हो।